Hello everyone, welcome to the Rocket Science class. I am Ankita Shah और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14 and the name of the chapter is water. So, the last topic we have done that is cloud formation, that is condensation. ठीक है? So, now in our part 3 video, we'll start with our first topic that is water cycle. So, let's start. वाटर साइकिल क्या होता है? एज वी नो दैट वाटर साइकिल क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक रिंग लाइक फॉर्मेशन है, सर्कुलर फॉर्मेशन, ठीक है, जो कि क्या होता है इस तरीके से फॉर्म होता है जैसे कि एक कंटिन्यूस सर्कुलर फॉर्मेशन है वाटर का, जो कि अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर पे जाता है, उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ के तरफ आता है। तो ये होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन एज द रेन एंड स्नोफॉल। एक ऐसा सर्कुलेशन है वाटर का जो कि एवापोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है और रेन वाटर और स्नोफॉल वाटर की मदद से। वाटर साइकिल इज लाइक अ रिंग। वाटर साइकिल क्या है? एक रिंग की तरह काम करता है, ठीक है, सर्कुलेशन जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। सो अब मैं इसकी थोड़ा आपको डिटेल में बताती हूँ अच्छे से। इन नेचर वाटर साइकिल टेक प्लेस फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन। हमारे नेचर, हमारे प्राकृतिक में वाटर साइकिल जो होता है ये कैसे फॉर्म होता है? वो क्या होता है, सी से लैंड की तरफ आता है और फिर दोबारा कहाँ चले जाता है? सी की तरफ चले जाता है, ठीक है। वाटर साइकिल जो है एक नेचुरल कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला। यू कैन से दैट कि वाटर साइकिल नेवर एंड्स, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन चेंज प्रोसेस है जो कि चलते रहेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये क्या है? माउंटेन। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड वाटर है, ठीक है। ये रन ऑफ दैट इज प्रेसिपिटेशन, वेपर ट्रांसपोर्ट, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, ठीक है। यहाँ पे है सन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड यहाँ पे क्या हो रही है? रेन हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हीट होता है सन का वो एवापोरेट करता है जो भी पानी हमारे रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में, वाटर लाइक ओशन, सॉइल जो भी रहता है इन द फॉर्म, तो वो किस फॉर्म में लेता है? वाटर वेपर के फॉर्म में वो सारा कुछ चले जाता है इन द एयर। Like you can say this all form in the form of water vapor and that goes into the air and after some time फिर क्या होता है? और आप ये भी कह सकते हो जो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स, ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम द सॉइल अपने रूट से और फिर वो क्या उसी पानी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं वाटर वेपर के फॉर्मेशन में। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो वो सारे वाटर्स भी कहाँ चले जाते हैं? दैट ऑल गोज इनटू द एयर, ठीक है, ऊपर। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है? दैट एयर कॉन्टेनिंग द वाटर वेपर जो होता है इट हीटेड बाय द सन। वो जो एयर जो वाटर वेपर कॉन्टेन करता है वो क्या होता है? सन से बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। सो जो हॉट एयर रहता है बिंग, वो हॉट एयर क्या होता है? बहुत लाइटर होता है और वो क्या होता है जिस वजह से क्या होता है वो स्काई के ऊपर चले जाता है। जैसे जैसे वो हाई ऑल्टीट्यूड में जाएगा, ऊपर जाएगा, वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर क्या होता है उतना ही घटते जाता है, ठंडा होते जाता है। तो क्या होता है, जो एयर ऊपर की तरफ जाता है वाटर वेपर कूल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? कूल होने के बाद वो वाटर वेपर क्या बन जाता है? टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ पानी, वाटर बन जाता है, मतलब टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ पानी की तरह वो बन जाता है, छोटा छोटा पानी का ड्रॉप टाइप का, ठीक है। और वो जो टीनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर का वो क्या फॉर्म करता है? क्लाउड। जो हम लोग स्काई में क्लाउड देखते हैं ना, वो वही होता है। वाटर साइकिल के प्रोसेस से ही वो जो ऊपर की तरफ जाता है वो उस क्लाउड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जब टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर क्लाउड जब एक दूसरे से ज्वाइंट होता है, ठीक है, जो बिगर ड्रॉप ऑफ क्लाउड से, तो वो जो ज्वाइंट होता है, जो टकराता है, जो ड्रॉप उसके उसी के थ्रू क्या होता है? फिर जो वाटर ड्रॉप जो फॉल होता है ऑन द अर्थ सरफेस, किस फॉर्म में फॉल होता है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो रेन के फॉर्म में फॉल होता है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूँ कोल्डर रीजन में जहाँ पे स्नो के प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है, बस वो ऊपर स्नो, उस रीजन में क्या होता है, वो स्नो की तरफ फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्या होता है, दैट्स वाटर ऑल्सो फॉल्स डाउन इनटू द फ्रोजन स्टेट, एंड एज वी नो उसको क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि वाटर फॉर्म होता है बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो, और लाइक यू कैन से रिवर वाटर फ्लो इनटू द रिवर, फाइनली दिस गोज इनटू द ओशन। तो ये जो प्रोसेस है तुम्हारा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को जो लाइक यू कैन से दैट वाटर जो अर्थ से लिया जाता है फिर वो रिटर्न बैक हो जाता है अर्थ में। ठीक है, तो जो ये होल प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। आई होप आप लोगों को वाटर साइकिल समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ड्रॉट। ड्रॉट नाम से आप लोगों को लग रहा है, आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हो, सुखाड़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी रीजन या इलाका में पानी की कमी हो जाती है, जब पानी नहीं आता तो वहां पे सुखाड़ी टाइप का हो जाता है, पूरा एकदम अजीब सा ड्राइनेस, पूरा एकदम, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए। और जो एक्सेसिव ड्राइनेस हो जाते हैं इन्वायरमेंट को, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट। So the environment of dryness is called drought. If it doesn't rain in a region for a long time, it's called drought. किसी रीजन में पानी अगर बहुत समय से नहीं पहुंचे for a longer period of time, उस रीजन में क्या आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है। Drought is a long period without rain leading to a severe shortage of water in the region. Drought एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे किसी रीजन में वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हम लोग हम लोगों को बहुत सारे ड्रॉट की प्रॉब्लम बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्सचर मॉइस्चर नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे आप चाहोगे कि इसमें क्रॉप अच्छे से उग पाएगा, नहीं, क्रॉप डोंट ग्रो वेल, क्योंकि ड्रॉट जो होता है उसमें सीवियर ऑफ वाटर, एक्सेसिव शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। ना ही उस रीजन में इंसान अच्छे से सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि जब कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड नहीं होगा, तो फिर इंसान उस रीजन में रहेगा कैसे। ठीक है, क्या होता है, लाइक वेजिटेशन के लिए भी अगर लाइक सोचो, ना ही प्रॉपर अमाउंट ऑफ कुछ वेजिटेशन हो पाएगा सर, लाइक ग्रास एंड ऑल जो भी होता है, फॉडर्स, वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, तो एनिमल भी तो वहां नहीं रह पाएगा, लाइक काउ, बेफेलो, है ना। और अगर बात करूं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, इंसान जो होता है ट्रैवल इफेक्टेड होता है बहुत, तो वो लोग क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंसान की बात करो या फिर जानवर की बात करो, क्योंकि पानी सबके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। पानी नहीं होगा तो वो जिएगा नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो वो खाना नहीं खा पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो लोग माइग्रेंट उसको बोलते हैं, दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इससे बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत लोग मर जाते हैं, स्टार्वेशन की प्रॉब्लम होती है। लाइक स्टार्वेशन क्या होता है, सफरिंग और डेथ विच इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ फूड, फूड की कमी से इसको लोग मर जाते हैं। एनिमल्स, लिविंग बींग, सबको क्या होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। ठीक है, so this is all about drought, understand? So now we'll see water conservation. water हम लोग कैसे बचा सकते हैं। it is very important that water should be used very carefully. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वाटर को हम लोगों को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। the water we should take care that should not be get wasted. जो भी वाटर हम यूज करते हैं हम लोग यूज तक ही रखना चाहिए। मान लो हम लोग अपना टैप से वाटर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अनवांटेडली किसी टैप को ओपन नहीं रखना चाहिए। वाटर को हम लोग इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग को टैप यूज करने के उसको प्रॉपरली अच्छे से बंद कर देना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वाटर यूज्ड इन द गार्डन इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, येट मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज फ्रॉम गार्डन विद ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड बाय द कॉर्पोरेशन, एंड वी शुड यूज वाटर फॉर गार्डनिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन इन द किचन फॉर वॉशिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। जैसे कि बहुत सारे वाटर्स होते हैं जो गार्डन में हम लोग देते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, फिट होता है पीने के लिए। तो हम लोग लाइक जो भी गार्डन में, जैसे येट मोस्ट ऑफ द often we use garden with drinking water supplied by the corporation, जो कि हम लोग लाइक जो हम लोग गार्डनिंग में वाटर यूज करते हैं, जो हम लोग किचन में वॉशिंग वेजिटेबल, वो सब का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जितना जितना तरीके से हम लोग वाटर को बचा सकें। वो इसमें ये कहने और पॉइंट का मतलब यही है। ठीक है,
always be careful that water tanks in your house doesn't overflow when it is filled. कभी कभी जो हम लोग के घर पे टैंकी होता है, जो हम लोग छत पे टैंकी होती है, हम लोग अपने मोटर सप्लाई ऑन करते हैं, ऑन करते हैं, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर पानी अगर टैंकी में फुल हो चुका है तो हम लोगों को ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, हम लोगों को अच्छे से प्रॉपरली उसको स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज अ हॉर्स पाइप टू वॉश योर कार स्कूटर, यूज अ बकेट। जो हॉर्स पाइप टाइप का होता है वो हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है बहुत सारे वाटर अनवेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग को बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके मेजरमेंट से हम लोग पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। इफ यू लीव द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ, अबाउट 60 लीटर ऑफ वाटर गेट used up and fill a mug with water and use instead। हम लोग जब किसी भी ब्रश करते हैं या फेस वॉश या टीथ साफ करते हैं तो हम लोग टैप को ऑन रख देते हैं, इससे क्या होता है ना बहुत सारे वाटर वेस्ट हो, 60 लीटर ऑफ वाटर यूज्ड अप, ठीक है। तो क्या होता है हम लोगों को उसके बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, मग में वाटर रखना चाहिए, उसके हम लोग यूज करना चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा लेके। तो ये बस कुछ है जिसके थ्रू हम लोग अपने वाटर को इस इन्वायरमेंट में बचा सकते हैं। ये कुछ कंजर्वेशन दिए हुए हैं जो कि सच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को इस चीज में काम भी करना चाहिए। टू कंजर्व वाटर मतलब क्या होता है, टू सेव वाटर, है ना। सो now the next topic is rain water harvesting। rain water harvesting क्या होता है, rain water harvesting is an activity of collection rain water directly by the various means। rain water harvesting एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम लोग रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं बहुत सारे प्रोसेस से, ठीक है। हार्वेस्टेड वाटर कैन बी आइदर यूज इमीडिएटली और कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। हार्वेस्टेड वाटर को या तो हम इमीडिएटली अपने इस्तेमाल में यूज करते हैं या तो फिर हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं फॉर लेटर यूज, कभी हम लोगों को इस्तेमाल करना हो, ठीक है, फॉर द फ्यूचर कन्वीनियंस। जैसे ऐसे बहुत सारे रीजन्स है, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं। इफ यू विल गो राजस्थान, लाइक राजस्थान की तरफ जाओगे तो वहाँ वाटर की बहुत सारी स्कार्सिटीज है, ठीक है। तो जिसके थ्रू क्या होता है लोग पानी को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन से पानी बहुत एक्सेसिव मात्रा पे होती है, तो बहुत सारे रीजन में पानी होती ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे रीजन है जहाँ पे लोग दिन रात पानी को इकट्ठा करने में जुड़े हुए हैं। लोग को बहुत दूर दूर जाना होता है पानी लाने के लिए, तय करते हैं पानी को ला के अपने घर में रखते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो वैसे क्या होता है लोग पानी को जमा करके रखते हैं, वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। Now we will see that water harvested can be done in a two ways। water harvested जो होता है बेसिकली दो वे से किया जाता है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सॉरी, एंड सेकेंड वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। तो रूफ टॉप मतलब क्या होता है, जो छत के जो ऊपर होता है ना, हमारे घर के छत के ऊपर रूफ टॉप, उसके थ्रू भी हम लोग वाटर को स्टोर कर सकते हैं किसी टैंक में, ठीक है। और एक नेक्स्ट दिया हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेस टू द बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग में ओपन स्पेस पे, जैसे कि आप बोल सकते हो ओपन स्पेस बिल्डिंग के अराउंड हम एक ग्राउंड वाटर कैनल टाइप का बना सकते हैं, रिचार्ज वेल, उसके थ्रू भी सारे जो भी प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू वाटर वहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट स्लैब कवर एक होता है ना, नाला के पास, उसके थ्रू भी हम लोग वाटर को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये कुछ लाइक दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम वाटर को बचा सकते हैं, ठीक है। तो वाटर लाइक मेन पर्पस क्या है ना वाटर हार्वेस्टिंग का, इट्स नॉट टू होल्ड वाटर इन द सरफेस बट टू मेक लाइक रेन वाटर पर्कुलेट यूज अंडर द ग्राउंड इफेक्टिवली। वी कैन से दैट कि जो भी वाटर आता है और लाइक हम लोग को रेन वाटर मिलता है बारिश के मौसम में, तो हम लोग को कैसे वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है। बस ये चैप्टर यही है और ये चैप्टर यही समाप्त होता है। So thank you, and if you like my video please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.